अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जो है वो जिस मार्केट के सर्वे के लिए आए हैं वो है गल्फ़ शॉपिंग मॉल, जो कि क्लिफ्टन तीन तलवार पे मौजूद है। और आप सब लोगों ने, मुझे यकीन है आप सब लोगों ने गल्फ़ का बहुत नाम सुना होगा। बहुत ही ज़्यादा इस मार्केट की हाइप क्रिएट हुई हुई है, लेकिन हो सकता है आप लोग कभी गए हो ना गए हो, लेकिन नाम तो सभी ने सुना होगा। तो चलिए आज सर्वे करते हैं कि गल्फ़ में क्या क्या है क्या नहीं है। वैसे तो लाइन से 2-3 मॉल्स हैं वहाँ पे, और गल्फ़ इटसेल्फ बहुत छोटा सा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मॉल हो, क्योंकि उसके साथ क्लिफ मॉल है और एक तरफ एक और मॉल है जो जहाँ पे बच्चों के और वेस्टर्न कपड़े होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको फ़िलहाल गल्फ़ का सर्वे करके दे रही हूँ। चलें देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छी जो चीज़ थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे बैग्स बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और ब्रांड्स की जो फर्स्ट कॉपीज़ होती हैं उस तरीके के बैग्स थे। 1200 से स्टार्ट थे और 4000 5000 तक के थे। मैंने इससे पहले भी जो व्लॉग्स बनाए हैं, डिफरेंट मार्केट्स गई हूँ, बहुत तरह की मैंने आपको बैग्स और इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और 1200 से स्टार्ट थे और 6000 5000 तक इनकी प्राइसेस थी। बहुत अच्छे बैग्स थे, स्कूल बैग्स भी थे, बैकपैक्स थे और शोल्डर बैग्स, हैंड बैग्स, क्लचेस, हर तरह के बैग्स थे। तो बैग्स की यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है। और मैंने जो चीज़ नोट की है गल्फ़ में, आप लोग गए हो तो आप लोग भी बताएगा कि आप लोगों ने चीज़ नोट की है नहीं की है, कि गल्फ़ में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। चाहे बैग्स के मामले में हो, कपड़ों के मामले में हो, बहुत लिमिटेड यहाँ पे वैरायटी है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये चिकनकारी के सूट्स तो मैं आपको बहुत जगह पे पहले भी दिखा चुकी हूँ, राबी वगैरह में। अगर आपने मेरी राबी की वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा, उसमें चिकनकारी की बहुत अच्छी वैरायटी है। खैर गल्फ़ में भी थी ये चिकनकारी के कुछ कपड़े हैं और हर कलर में मौजूद हैं। ये 4 साढ़े 4 हज़ार तक के थे। 3 पीस लेंगे तो 4,500 के थे। और वैसे ये है कि गल्फ़ में मैंने देखा है कि कस्टमाइज़ करके दे देते हैं, सिर्फ शर्ट भी दे देते हैं आपको, सिर्फ ट्राउज़र भी, सिर्फ दुपट्टा चाहिए तो वो भी दे देंगे। और अच्छा, ओवरऑल जो मैं आपको बताऊँ, गल्फ़ में लॉन जो है वो, वैसे तो बहुत तरीके की लॉन है, प्रिंटेड भी है, एम्ब्रॉयडरी भी है, लेकिन हर दुकान में सिर्फ 2-3 चीज़ें ही मौजूद हैं। आपको स्विस वाइल्ड लॉन मिलेगी, प्रिंटेड मिलेगी, या तो चिकनकारी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इवन मुझे यहाँ पे सिल्क के कपड़े ज़्यादा नहीं दिखे, और शेफून के भी हैं, लेकिन बहुत ही कोई मिनिमल क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ वैरायटी नहीं दिखी। तो दुकानें यहाँ पे बहुत हैं, दुकानें बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने बहुत कम दुकानों का बनाया है, क्योंकि मुझे हर दुकान में एक ही चीज़ दिख रही थी बार बार। तो मैंने कहा अब एक ही चीज़ बनाने का तो फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली आपको अगर स्विस वाइल्ड लॉन पसंद है, अगर आपको जो है वो इस तरह के काम वाले कपड़े भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे, लेकिन स्विस वाइल्ड और चिकनकारी, इनकी बहुत वैरायटी है यहाँ पे। बहुत से मुराद ये नहीं है कि बहुत तरह तरह के होंगे, लेकिन बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन हर दुकान में एक ही चीज़ है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गल्फ़ की पसंद नहीं आई, क्योंकि गल्फ़ में जो है वो हर दुकान में मैं जब जा रही थी तो मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा था कि मैं बोलूँ हाँ ये डिफरेंट, पिछली दुकान से डिफरेंट चीज़ है। हर दुकान में एक ही तरीके की चीज़ थी। और ये देखें, कुछ काम वाले कपड़े हैं जो जिस इस तरह के, जैसे शादी वादी में आप पहन सकें, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, शरारे गरारे मिल रहे थे इस तरह के काम के बने हुए। कुछ स्टिच थे, कुछ अनस्टिच थे, कुछ सेमी स्टिच थे। प्राइसेस इनकी मुझे थोड़ी ज़्यादा ही लगी, अगर राबी से आप कंपेयर करें तो ज़्यादा प्राइस थी। लेकिन वही बात है कि हर कोई तो राबी नहीं जा सकता। अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ से गल्फ़ करीब है, तो आप लोग गल्फ़ भी जा सकते हैं। बनारसी कपड़े भी थे वहाँ पे मैचिंग्स भी थी, हर तरीके के कपड़े थे, लेकिन हर दुकान में एक ही चीज़ थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। और मुझे बात समझ नहीं आ रही थी कि गल्फ़ की इतनी हाइप क्यों क्रिएट हुई हुई है, हालांकि इससे अच्छी अच्छी मार्केट्स मौजूद हैं कराची में, लेकिन गल्फ़ बहुत फेमस है, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये खुस्से और जूते, इनकी बहुत दुकानें थी, लेकिन मैंने एक दो ही कवर की हैं। तो उनमें ये था कि ये 1200 से स्टार्ट थे ज़्यादातर। ये जो कोल्हापुरी चप्पलें हैं ये 800 की थी, और जो खुस्से हैं वो 1200 के थे। काफ़ी फैंसी और खूबसूरत से खुस्से थे, खूब उनमें नग वग लगे हुए थे, लेकिन इस तरीके के जो हैं वो मैंने आरजे मॉल में भी दिखाए थे आपको, राबी में भी दिखाए थे, और इससे बहुत कम प्राइस में। हो सकता है क्वालिटी का फ़र्क हो, ऑब्वियसली होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन ये है कि यहाँ काफ़ी महंगे थे, खुस्से बहुत महंगे थे यहाँ पे। कोल्हापुरी चप्पलें तो फिर ठीक है 800 के, लेकिन खुस्से काफ़ी महंगे थे, 2000 2500 इस तक जा रहे थे। हर कलर के मौजूद थे, कलरफुल थे, लेकिन प्राइसेस ज़्यादा थे। अच्छा, ज्वेलरी यहाँ पे बहुत अच्छी थी। अगर ज्वेलरी की बात हो तो ज्वेलरी के मामले में मेरे ख़्याल से मैंने अभी तक जितने व्लॉग्स बनाए हैं उनमें सबसे अच्छी ज्वेलरी मुझे गल्फ़ में दिखी है। वैरायटी भी, क्वालिटी भी, और यानी बहुत दुकानें थी और बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है।
अगर आपको ज्वेलरी लेनी है इमिटेशन तो आप हर हाल में गल्फ़ आ सकते हैं। अच्छा ये जो है वो थ्री पीस सूट वहाँ पे बहुत हैं गल्फ़ में, कि टिपिकल जो थ्री पीस सूट होते हैं ना, कि भरी हुई शर्ट और बूटियाँ, दुपट्टे में बूटियाँ, प्लेन ट्राउज़र्स, इस तरीके के बहुत थे। तो इस तरीके के नॉर्मली लड़कियाँ पसंद नहीं करती हैं आजकल। तो यही होता है कि डिज़ाइनर्स में भी आजकल यही होता है कि सेपरेट ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये है कि टिपिकल थ्री पीस सूट थे, आपको किसी को गिफ्ट देना है, शादी भी है, किसी को तोहफे में देना है, आपको किसी यानी अपनी मदर या किसी ऐसे पर्सन के लिए लेना है थोड़ी जो एज वाले हैं उनके लिए सही है। लड़कियों वाली चीज़ें बहुत कम थी यहाँ पे। लॉन थी या स्विस वाली लॉन थी, वो थी जो आप लोग ले सकते हैं आके। अच्छा ये बने बनाए गरारे और शरारे थे तैयार, लेकिन ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। तो राबी में जो पूरा आई थिंक थर्ड फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, अपनी वीडियो आप लोग देखेगा, किसी एक फ्लोर में पूरी बहुत बड़ी दुकान थी जहाँ पे गरारे शरारे मिल रहे थे। अच्छा ये भी जो है वो इसी तरीके के गोटे के काम के जो कपड़े होते हैं उसकी कुछ दुकानें थी, ये देख लें आप। प्राइसेस का यही है कि जिस टाइम मैं गई थी तो बिल्कुल ख़ाली था, तो बहुत सही प्राइस ये लोग बता रहे थे। अच्छा ये एक दुकान मुझे मिली थी, यहाँ पे ना पूरी लॉन की दुकान थी ये, सिंगल पीस जो लॉन होते हैं, शर्ट पीसेस, आप चाहे 2 पीस ले लें। तो ये ना बहुत अच्छे थे, इन्होंने जो है वो 800 बोली थी मुझे, लेकिन 600 की मुझे शर्ट पीसेस दी हैं और बहुत ही कोई अच्छी लॉन है। और ये गल्फ़ में वाहिद दुकान दी है जो उन्हें 600 मुझे दे दी, मुझे 600 में, वरना और कोई नहीं दे रहा था। 1000 से कम तो कोई बात ही नहीं कर रहा था शर्ट पीस की, बिल्कुल नॉर्मल शर्ट पीसेस। तो इन्होंने जो है वो 600 की, मैंने ऐसे 3-4 ली थी तो 600 की इन्होंने दी थी। इनके पास लीलन भी था और लॉन भी थी, लेकिन ये जो मैं प्रिंट अभी खोला हुआ है ये मैंने लिया भी है। और देखें, मैं अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं व्लॉग बनाऊंगी जिसमें डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी फिर इन सब कपड़ों की। तो यहाँ से शर्ट पीसेस बहुत अच्छी मिल गई मुझे, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी दूर आप क्लिफ्टन शर्ट पीसेस तो लेने जाएंगे नहीं ना। तो वही बात है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग ख़ास तौर पे गल्फ़ आएँ। हाँ अगर आप करीब में रहते हैं तो चले जाएगा। अच्छा ये एक ही दुकान थी, मेरे ख़्याल से एक या दो कोई दुकान दिखी मुझे जिसमें बेडशीट्स थी। ये थोड़ी सी बेडशीट्स का पड़ी हुई थी यहाँ पे, लेकिन प्रिंट्स अच्छे थे, कपड़ा भी अच्छा था, और 1200 की भी थी, 2000 की भी थी, हर तरह की थी। तो गल्फ़ में ये है कि आप ये कह सकते हैं कि बेडशीट्स भी हैं थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक दो दुकानें थी यहाँ पे। और इसके अलावा बस मैं वही बता रही हूँ ना, गल्फ़ में बहुत ही कोई लिमिटेड चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। ये एक ही दुकान मुझे दिखी, शायद एक दो और ऐसी थी जहाँ पे ये रेडीमेड कपड़े मिल रहे थे, लेकिन वो लोग कह रहे थे लॉन नहीं है, ये कॉटन है, थोड़ी मोटी थी है, लेकिन 2 पीस थे, कुछ सिंगल प्रिंट वाले 2 पीस थे, जैसे पिंक वाला लटका हुआ है, कुछ अलग अलग 2 पीस थे कि प्लेन ट्राउज़र है, प्रिंटेड शर्ट है। तो कुछ 2800 के थे, कुछ 2000 के, कुछ 3000 के, इस तरीके के। बैग्स की वहाँ बहुत दुकान है, सारी तो मैं कवर नहीं कर पाई, लेकिन बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी है, आपको बहुत अच्छे बैग्स मिल सकते हैं वहाँ से। अगर आपको शौक़ है बड़े बड़े बैग्स लेने का तो आप गल्फ़ में आके देखें, बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी है। और क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे कि ख़राब वराब नहीं होंगे, वरना जो हल्की क्वालिटी के बैग्स होते हैं वो दिख जाते हैं, उनमें ऐसा कोई शाइन नहीं होती, और बहुत ज़्यादा ना वो लाइट इतने इस तरीके लग नहीं रहे होते। इनका मटेरियल लगा सब बहुत अच्छा था। चल आपको देख पता नहीं तस्वीर में समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियो में, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के थे सारे। और इसके अलावा गल्फ़ बैग्स के लिए बहुत अच्छा है, और ज्वेलरी के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही 10 आउट ऑफ 10। लेकिन कपड़ों के लिए मैं कहूँगी कि गल्फ़ मुझे तो इतना मज़ा नहीं आया। अगर आप लोग रिव्यू पूछें तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। हाँ अगर कोई सिर्फ गल्फ़ आता है तो उसे गल्फ़ बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन जो बंदा तरह तरह की मार्केट घूमा हुआ है फिर उसे गल्फ़ में तो कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं आया कपड़ों के मामले में। बहुत ही कोई कम वैरायटी है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें। अच्छा ये जो कुछ दुकानें थी अंदर की तरफ जहाँ पे बनारसी कपड़े थे और शेफ़ून के काम वाले कपड़े थे, थ्रेड वर्क था, कुछ सीक्वेंस वाले थे। अच्छा जो टिपिकल काम वाले कपड़े होते हैं ना, जैसे कट दाना है और जो इस तरीके के थोड़े नेट पे जो अच्छे हैवी काम हुए हुए होते हैं, तो वो सब यहाँ नहीं थे। वो सब आपको या आशियाना में मिलेंगे या तो फिर राबी में मिलेंगे। ये गोटे वो देखें, गोटे के काम के सारे ये दुपट्टे थे और गरारे थे, शर्ट्स थी, गोटे का काम और थ्रेड वर्क यहाँ आपको मिलेगा। लेकिन जो अच्छे वीआईपी वाले काम होते हैं ना, वो तो मुझे गल्फ़ में नहीं दिखे बिल्कुल भी। जैसे कोरा दबका होता है, कटदाना होता है, ये सब नहीं है गल्फ़ में। अच्छा ज्वेलरी की यहाँ इस तरह से बहुत अच्छी वैरायटी है कि इतने तरह के जो है यहाँ पे नेकलेस थे हर कलर में, जैसे गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, शैम्पेन, और माला बहुत अच्छी अच्छी थी,
अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, यानी बहुत अच्छी वैरायटी थी ज्वेलरी की। खैर मैं बहुत जल्द एक व्लॉग बनाऊंगी जो इससे भी मैं आपको एक अच्छी बहुत बड़ी मार्केट दिखाऊंगी ज्वेलरी के, बहुत सस्ते। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन जब व्लॉग बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन खैर यहाँ भी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। चले अच्छा, ज्वेलरी की तो काफ़ी दुकानें थी, लेकिन बहुत थोड़ी सी बस मैंने कवर की हैं। और ये एक दुकान थी छोटी सी डेकोरेशन की। अगर आप माइयो है या कोई आपके यहाँ इंगेजमेंट वगैरह है तो उस तरीके की दुकान, इस तरह की दुकान से आप चीज़ें ले सकते हैं। वैसे दुकानें छोटी मोटी हर तरीके की वहाँ मौजूद थी, चूड़ियों की भी है, बेलों की थी, और एक मैंने आपको बेडशीट्स की दिखाई, और जूते और उन सब की, चप्पलों वगैरह की भी थी। लेकिन मेन जो था, मुझे ज्वेलरी की बहुत दुकानें दिखी वहाँ पे, बैग्स की बहुत दिखी। अच्छा, ये भी एक दुकान थी जहाँ पे शेफून के और कॉटन सिल्क टाइप थोड़े टिपिकल जो 3 पीस सूट होते हैं वो थे, शर्ट पीसेस थी। और प्रिंटेड लॉन हर दुकान में इनके पास होती है, शायद उनको पता है कि सबसे ज़्यादा लॉन ही बिकती है। और स्विस वाइल यहाँ पे बहुत थी। हाँ, ये है कि मुझे वाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखी। अगर आप लोगों को स्विस वाइल लॉन पसंद है, ये देखें सारे स्विस वाइल के प्रिंट्स हैं सारे। इनमें कुछ 1 पीस थे, कुछ 2 पीस थे, हर तरीके के थे। और ये एम्ब्रॉयडरी वाइल लॉन है, देखें चिकनकारी की। अच्छा, स्विस वाइल अगर आप लोगों को पसंद है तो स्विस वाइल यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वैरायटी है गल्फ़ में। और प्राइस थोड़ी आप लोग बार्गेनिंग कर लेगा, थोड़ी वो लोग ज़्यादा ही बता रहे होते हैं, लेकिन वैरायटी बहुत अच्छी है स्विस वाइल की। राबी में मुझे इतनी नहीं दिखी थी स्विस वाइल, यहाँ काफ़ी है दुकान है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। असल में स्विस वाइल जो होता है वो थोड़ा सी थ्रू होता है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है, आप लोग पहनते हैं, तो आप लोग जो है वो स्विस वाइल के लिए आ सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी तो ऑर्डिनरी चीज़ें थी। चिकनकारी हर जगह आप लोग को मिल जाती है, प्रिंटेड लॉन थी वो हर जगह मिल जाती है। कपड़ों में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी जिसके लिए आप लोग आएँ। अच्छा, एक ही दुकान थी यहाँ पे ना, लॉन के हर तरह के कपड़े थे, कुर्तियाँ थी, सब कुछ थे। और जो सामने कुर्तियाँ लगी हुई हैं 1200 की थी सारी, 1200 की। और वही कह रहे थे कि ये ना ब्रांड्स की हैं, इन्होंने पता नहीं किसी फैक्ट्री आउटलेट से उठाई थी या कहाँ से, मुझे नहीं पता, लेकिन 1200 की हैं 1 पीस कुर्तियाँ। और जो मैं ये देख रही हूँ ये वाली खादी की थी, और जो बराबर में ब्लू है वो कह रहे थे सफ़ाई की है, यानी बाकायदा टैग्स वगैरह लगे हुए थे खादी के और इन सब के। और 1200 की मिल रही थी यहाँ। तो बस ये दुकान अच्छी लगी मुझे, तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और बाकी देखें दुकानें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं और हर गली में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं हर दुकान में। इस तरीके के 2 पीस सूट मिल रहे होते हैं, या तो फिर अनस्टिच है तो लॉन है या स्विज़ो वाइल है, या तो फिर चिकनकारी है। बस मेजरली जो है ये 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा जो है वो मुझे गल्फ़ में कुछ ऐसा नहीं दिखा। अच्छा, और मैं जिस टाइम गल्फ़ गई थी उस टाइम मुझे पार्किंग मिल गई। आप लोग भी ऐसे टाइम ही जाएगा जहाँ पार्किंग मिल जाए, वरना वहाँ पार्किंग के बहुत इशूज़ हैं, तो अच्छी खासी ख्वारी हो जाती है। और मैं थोड़ा अर्ली चली गई थी तो रश भी इतना नहीं था, तो काफ़ी आसानी से मैंने व्लॉग बना लिया, सर्वे हो गया। वरना ये बहुत ही कंजस्टेड इसकी गलियाँ और दुकानें हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना, इवन चलना फिरने में मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अगर ओवरऑल पूछा जाए तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जाके यहाँ पे। और क्योंकि मैं शायद इसलिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस करके गई थी, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मैं खुद गल्फ़ पहली बार गई थी, मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन मुझे बहुत ऑर्डिनरी सी मार्केट लगी, यानी अच्छी है, लेकिन इस तरीके की बहुत मार्केट्स मुझे कराची में है। अब मैं व्लॉग्स डालती रहा करूँगी तो आप लोग खुद देखेगा, आप लोग को आइडिया होगा। और चलें, बस मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मज़ीद कुछ दिखाने के लिए है नहीं, गल्फ़ में इसके अलावा कुछ था भी नहीं ख़ास जो मैं दिखाती। चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा मैं अब कहाँ की वीडियो बनाऊँ। ठीक है, हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।